अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करें कि आप इसे ईद के मौके पे बना सकते हैं या दावत पे। आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है और ईद भी आने वाली है, तो आप रमज़ान के मौके पे अफ्तार की दावत पे इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का ये पुलाव बिरयानी बन के तैयार होता है। तरीका तो इसका पुलाव जैसे ही लगता है बनाने में, लेकिन खाने में ये आपको किसी बिरयानी से कम नहीं लगेंगे। खाने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिरयानी आपने बना के खिलाई है कि पुलाव बना के खिलाया। इतने मज़े के, इतने खुशबूदार ये बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को फुल वॉच करिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान सी रेसिपी मेरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक पतीली रख दी है। इसमें हमने चिकन को डाल देना। हमने 1.5 किलो का साबित चिकन लेके दुकानदार से कटवा लिया था। उसके मीडियम पीस हमने करा लिए थे। ये वज़न में देखा जाए तो 900 ग्राम के करीब है। अब चिकन को आप अच्छी तरीके से धो के छान के डालिएगा। अब इसमें एक बड़ा टुकड़ा हमने दालचीनी का डाल दिया है, 2 बड़ी इलायची डाल दी है और इसमें हमने 5 हरी इलायची डाल दी है, 6 लौंग डाल दी है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें साबित धनिया डाल देना है। 1 टीस्पून इसमें हमने सौंफ डाल दिया। सौंफ को हमने हल्का सा कूट के डाला है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च डाल दी है। सौंफ आप साबित भी डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून इसमें हमने शाज़ीरा डाल दिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू हमारे पुलाव में आएगी। अब 3 तेज़पत्ता डाल देंगे। अब इसमें हमने 2 लीटर पानी डाल दिया है। फ्रिज में जो 1 लीटर की बॉटल रहती है, उसी बॉटल से हमने नाप के 2 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया है और ढक्कन ढक के इसे तेज़ आंच पे हम 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो चिकन फूट जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल लिया है। चिकन को हम छान के अलग कर लेंगे और यखनी को हमने 5 मिनट के लिए और पका लेना है, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर और अच्छे से आ जाए। अगर हम चिकन के साथ पकाएंगे तो चिकन फूटने का डर रहेगा, इसलिए 15 मिनट के बाद आप चिकन को अलग करके इसे 5 मिनट के लिए और पका लें। और 5 मिनट के बाद आप इसे छान के अलग रख लें। अब गैस पे हमने एक पतीला रख दिया है। इसमें 1 कप हमने ऑयल डाल दिया है और 2 बड़े साइज़ के आलू को हमने 4 टुकड़ों में काट के डाल दिया है। बहुत बड़े साइज़ के थे। आलू आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। अब आलू को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर आने तक। अब आलू पे अच्छी तरीके से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया तो इसे छान के हमने अलग कर लेना है। अब सेम ऑयल में हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइस में काट के डाला है। प्याज को आप बहुत ज़्यादा मोटा मत काटिएगा, ना तो प्याज अच्छी तरीके से लाल नहीं होगी। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सुनहरा कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो पुलाव का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। अब इसमें 2.5 टेबलस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आप बड़े चम्मच से 2.5 चम्मच नाप के डालें, अगर आपके पास मेजरिंग चम्मच नहीं है। 2.5 टेबलस्पून हमने इस्तेमाल किया है। और हमने 12 हरी मिर्च को पीस लिया है। ये तेज़ वाली मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा पानी डाल के साफ़ करके इसमें हमने डाल दिया है। अब अदरक लहसुन हरी मिर्च को हमने 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरीके से दूर हो जाए। अब अदरक लहसुन हरी मिर्च अच्छी तरीके से पक चुकी है, तो इसमें चिकन को हमें डाल देना है। चिकन को जो हमने साइड में निकाल लिया था, चिकन को अच्छी तरीके से छान के डालिएगा। अब चिकन को भी हमने तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन हरी मिर्च के साथ। गैस की आंच को हमने थोड़ा सा धीमा कर दिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने बिरयानी मसाला डाला है। आप कोई भी अच्छी ब्रांड के बिरयानी मसाले का इस्तेमाल कर लें। हमने शान के बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हाफ़ टीस्पून हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। और इसमें हमने आधा कप गाढ़ी दही का इस्तेमाल किया है। दही ज़्यादा पतली दही का इस्तेमाल आप नहीं करिएगा। अब दही को डाल के हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
और जिस कप से हमने दही को निकाला था उसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी से अच्छी तरीके से साफ़ करके डाल दिया। अब मीडियम फ्लेम पे से हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक मसाला अच्छी तरीके से भून नहीं जाता, ऑयल नज़र नहीं आता। अब मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, तो इसमें हमने यखनी का पानी जो हमने निकाल के साइड में रखा था इसे डाल देंगे। हमने 4.5 कप चावल को 20 मिनट के लिए भिगा के रख दिया अच्छी तरीके से धो के। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और पुदीना डाल दें। हमने 2 टमाटर को पतले पतले स्लाइस में काट लिया है गोल गोल, और 1 नींबू को स्लाइस में काट के डाल दिया है। अब इस स्टेज पे हम चावल को डाल देंगे। चावल में पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमने अलग से पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, नहीं तो चावल गीले हो जाएंगे, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। 15 मिनट तक हमने यखनी को पकाया था चिकन के साथ, उसके बाद 5 मिनट तक हमने और पकाया है तेज़ आंच पे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से तो पानी डालिएगा। अब इसमें हमने फ्राई किए हुए आलू डाल देना है। अब इसी स्टेज पे हम नमक चख लेंगे, क्योंकि हमारे बिरयानी मसाले में भी नमक था, इसलिए हमने नमक का भी इस्तेमाल नहीं किया था। हमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम लग रहा है, तो हमने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिया है, क्योंकि हमारे बिरयानी मसाले में नमक था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने तेज़ आंच पे चावल का पानी सुखा लिया है। चावल का पानी सूख गया है, बबल नज़र आने लगे हैं चावल में, तो इसे हमने धीमा कर देना है गैस को, और हल्के हाथों से चावल को चला लेना है। चावल टूटने ना पाए, इस बात का आप ख्याल रखिए। अब इसमें 2 से 3 टीस्पून भर के आप देसी घी डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू हमारी पुलाव बिरयानी में आएगी। और 2 से 3 टेबलस्पून दूध में हमने थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर डाल दिया है, इसे किनारे पे डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इसे डाल दें और ढक्कन ढाक के धीमी आंच पे आप इसे 12 से 15 मिनट के लिए दम दें। अब 12 से 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोल लिया है। आलू को हमने चेक कर लिया, आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं और चावल भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। इसी तरीके से आप इसे बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव बिरयानी बनके तैयार होते हैं। एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे। दावत के मौके पे बनाएं या ईद में या इफ्तारी की दावत में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसानी से और बहुत ही खुशबूदार बनती है। चावल अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, हमने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है, और नए चावल का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो पुलाव आपका बहुत गीला बन जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखिए। चावल की क्वालिटी के हिसाब से आप पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, एकदम खिले खिले हमारे बिरयानी पुलाव बनके तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।